बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के दिन का तीसरा मुकाबला पहला सुपर सिक्सर क्रिकेट टूर्नामेंट 515 ईबी में खेला जा रहा है और 451 ईबी और 515 ईबी के कलंदर ग्रुप के अंदर खेला जा रहा है। कलंदर 11 के दरमियान खेला जा रहा है और 471 ईबी 51 ईबी ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और ताहर भट्टी और मोहम्मद मुदस्सर बारी की शुरुआत के लिए आए हैं। और इधर 515 ईबी के कलंदर क्लब की तरफ से बाबर को गेंदबाजी के लिए लगाया गया है। पहले ओवर की 2 गेंदें फेंकी जा चुकी हैं। इस बीच ओवर की अगली गेंद करवाने के लिए आ रहे हैं बाबर और जगह जिसको खेलना चाहते थे ताहर, और गेंद उस स्टंप से थोड़ा सा अंदर था, सीधा चला गया विकेट कीपर के हाथ में। 7 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर ताहर भट्टी के बल्ले से एक छक्का जरूर निकला है पिछली गेंद के ऊपर। और अब पहले ओवर की अगली गेंद का सामना करेंगे ताहर भट्टी और जो गेंद नो बॉल, और इसके साथ स्कोर जा पहुंचा है 451 ईबी का 8 पर बिना किसी विकेट के नुकसान पर। मुकाबले के अंदर पहली नो बॉल हुई है और बाबर की पहली नो बॉल हाइट की नो बॉल थी और अब फ्री हिट का सामना करेंगे ताहर भट्टी। और जगह इसके फुल टॉस बना खेल रहा है डीप एक्स्ट्रा कवर की तरफ, फील्डर वहां पर मौजूद है, उन्होंने गेंद को उठाया, फील्ड किया, 1 रन दोनों बल्लेबाजों ने दौड़ कर पूरा किया और इसके साथ ही 451 ईबी का स्कोर जा पहुंचा है 9 पर बिना किसी विकेट के नुकसान पर। और अब मोहम्मद मुदस्सर सामना करेंगे बाबर भट्टी की गेंदबाजी का। बाबर भट्टी तेज गति की गेंद कर रहे हैं। आज के दिन का चौथा मुकाबला खेला जा रहा है 451 ईबी और 515 ईबी के कलंदर क्रिकेट क्लब के दरमियान। और फील्डिंग में चेंजिंग की जा रही है क्योंकि ताहर भट्टी लेफ्ट हैंड के बल्लेबाज हैं और मोहम्मद मुदस्सर राइट हैंड के बल्लेबाज हैं। दोनों के वजह से फील्डिंग में हर बॉल के ऊपर चेंजिंग हो रही है। इस बीच ओवर की अगली गेंद जिसको फुल टॉस थी उसको खेल दिया है मिड ऑन की तरफ, फील्डर वहां पर दौड़ कर है डीप एक्स्ट्रा कवर से मिड विकेट से उन्होंने गेंद को उठाया, फील्ड किया, दोनों बल्लेबाजों ने दौड़ कर 1 रन पूरा किया अपने लिए और अपनी टीम के लिए। इसके साथ इसको जा पहुंचा है 10 पर 451 ईबी का पहले ओवर का खेल जारी है। आखिरी गेंद पहले ओवर की फेंकेंगे मोहम्मद बाबर भट्टी ताहर भट्टी को। क्या ज़बरदस्त माहौल है 515 ईबी के गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल के क्रिकेट ग्राउंड के अंदर। इस बीच ओवर की अगली गेंद ऑफ स्टंप से बाहर था थोड़ा सा गेंद और चला गया विकेट कीपर के हाथ में। इसके साथ ही स्कोर जा पहुंचा है 11 पर 451 ईबी का बिना किसी विकेट के नुकसान पर। बारी की शुरुआत के लिए ताहर भट्टी और मोहम्मद मुदस्सर आए हैं 451 ईबी की तरफ से। बहुत ही तेज़ गति की गेंदबाजी कर रहे हैं बाबर। पहले ओवर की आखिरी गेंद लेग स्टंप से बाहर और अंपायर का एक दफ़ा फिर सिग्नल आ गया भाई। बार स्कोर जा पहुंचा है 12 पर बिना किसी विकेट के नुकसान पर। और ताहर ने गेंद खेल दिया है फाइन लेग की तरफ 2 रनों के लिए। पहले ओवर की समाप्ति 14 रन 451 ईबी का स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर। 515 ईबी के कलंदर क्रिकेट क्लब की तरफ से दूसरे ओवर की शुरुआत हो रही है और मोहम्मद अदील को गेंदबाजी के लिए बुलाया गया है कैप्टन की तरफ से और सामना करेंगे मुदस्सर। पहली गेंद चकमा देती हुई चली गई विकेट कीपर के हाथ में। ऑफ स्टंप से गेंद थोड़ा सा अंदर था और सीधा चला गया विकेट कीपर के हाथ में। तेज़ गति की गेंद नहीं थी और मुदस्सर ने बल्ला बहुत ही तेज़ चलाया था और सीधी गेंद चली गई विकेट कीपर के हाथ में। इस बीच ओवर की अगली गेंद करवाने के लिए आ रहे हैं आदिल और चिखें जिसको ऊंचा खेल दिया है डी मिड विकेट की तरफ, फील्डर वहां पर मौजूद हैं और इसके साथ ही पहला विकेट गिरता हुआ 451 ईबी का। मुदस्सर 2 रन बनाने के बाद फील्ड वापस जा रहे हैं। बहुत ही अच्छी गेंद थी, गेंद ऑफ स्टंप से थोड़ा सा लेग स्टंप से ऑफ स्टंप से थोड़ा सा बाहर था और उसको उठाने में नाकाम रहे। धीमी गति की गेंद थी और इसको उठाने में नाकाम रहे और सीधा डीप मिड विकेट पर खड़े फील्डर के हाथों कैच आउट करवा दिया मुदस्सर को। और अब दोबारा फिर फील्डिंग में चेंजिंग की जा रही है। ताहर भट्टी लेफ्ट हैंड बल्लेबाज हैं इसलिए
इस बीच ओवर की अगली गेंद को खेल दिया है डिस्क के लेग की तरफ शेरनों के लिए और इसके साथ स्कोर क्या पहुंचा है 18 पर 20 पर 1 विकेट के नुकसान पर मोहम्मद मुदस्सर आउट होकर पवेलियन वापस जा चुके हैं। अदील के ओवर की अगली गेंद कदमों का इस्तेमाल जरूर किया था, इसको खेल दिया फैला की तरफ दौड़ कर दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन बटोरा अपने लिए और अपनी टीम के लिए। उसके साथ ही 451 EB का स्कोर जा पहुंचा है 21 पर 1 विकेट के नुकसान पर। और अब नए आने वाले बल्लेबाज 451 EB की तरफ से मोहम्मद साजिद के लिए जो गेंद पहुँच ज़रूर मिला था अदील को, लेकिन उठाना चाहते थे मोहम्मद साजिद, बल्ले के साथ कोई कनेक्शन नहीं हुआ इस बॉल के ऊपर। और मुकाबले के अंदर इस ओवर के अंदर तीसरा गेंद डॉट होता है। इस बीच ये गेंद इसको दोबारा फिर खेलना चाहते थे, दूसरे ओवर की समाप्ति हुई इसके साथ ही 21 रन 1 विकेट के नुकसान पर। और अब 515 EB के कलंदर क्रिकेट क्लब की तरफ से मोहम्मद आसन को तेज गेंदबाजी के लिए बुलाया गया है। तीसरे ओवर की पहली गेंद करवाएंगे मोहम्मद आसन ताहर भट्टी को और जो गेंद जिसको उठा के खेला है आसन के सर के ऊपर से 6 रनों के लिए ताहर भट्टी के बल्ले से निकलता हुआ तीसरा छक्का। और इसके साथ ही 451 EB का स्कोर जा पहुंचा है 27 पर 1 विकेट के नुकसान पर। पहले ओवर करने के लिए आए थे मोहम्मद आसन और पहली ही गेंद के ऊपर ताहर भट्टी ने 6 रन बटोरे अपने लिए और अपनी टीम के लिए। इसके साथ ही स्कोर क्या पहुंचा है 27 पर 1 विकेट के नुकसान पर। अब आसन अपने ओवर की दूसरी गेंद करवा रहे हैं और मजमूई तौर पर तीसरे ओवर की दूसरी गेंद होगी। आसन की ये गेंद इसको दोबारा फिर खेल दिया लॉन्ग ऑफ की तरफ, फील्डर वहाँ पर मौजूद है और इसके साथ ही ताहर भट्टी की इनिंग का खात्मा होता हुआ 27 के ऊपर दूसरा विकेट गिर चुका है 451 EB का। बहुत ही बढ़िया और तेज़ गति की गेंद थी, फुल लेंथ जाकर था और उसको उठाने में नाकाम रहे ताहर भट्टी और सीधा लॉन्ग ऑफ पर खड़े फील्डर के हाथों कैच आउट हो गए। और अब 451 EB की तरफ से नए आने वाले बल्लेबाज हैं मोहम्मद बिलाल, सामना करेंगे मोहम्मद आसन की गेंदबाजी का। मोहम्मद आसन ने पिछले ओवर की पिछली ही गेंद के ऊपर कैच आउट करवाया था ताहर भट्टी को। इस बीच ओवर की अगली गेंद नए आने वाले बल्लेबाज बिलाल के लिए, बिलाल ने खेल दिया है फैले की तरफ, फील्डर वहाँ पर मौजूद है, गेंद यह चली गई बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रनों के लिए। बिलाल के बल्ले से निकलता हुआ पहला चौका, इस चौके के साथ बिलाल ने अपना खाता खोला और 451 EB का स्कोर जा पहुंचा है 31 पर 2 विकेट के नुकसान पर। ओपनर सलामी जोड़ी 451 EB की आउट होकर पवेलियन वापस जा चुकी है। और अब अपनी ओवर की अगली गेंद करवाने के लिए आ रहे हैं मोहम्मद आसन। इस बीच ओवर की अगली गेंद उठाना चाहते थे बिलाल गेंद को, लेकिन धीमी गति की गेंद सीधी आकर टांग के ऊपर लगी। टपा खाने के बाद कोई रन बनाने का मौका नहीं। मुकाबले के अंदर एक और डॉट बॉल होते हुआ और स्कोर अभी भी 31 रन 2 विकेट के नुकसान पर मुदस्सर और ताहर आउट होकर पवेलियन वापस जा चुके हैं। इस बीच गेंद इसको उठा के खेलना चाहते थे, गेंद स्टंप के ऊपर से गुजर कर चली गई विकेट कीपर के हाथ में। और एक और डॉट बॉल होती हुई आसन जट की तरफ से केवल अभी भी स्कोर 31 रन 2 विकेट के नुकसान पर। तीसरे ओवर की आखिरी गेंद बाकी है, आसन गेंदबाजी कर रहे हैं। इस ओवर के अंदर बहुत ही नपीदुरी गेंदबाजी की है आसन ने, केवल एक छक्का और एक चौका जरूर रखा है उन्होंने। इस बीच तीसरे ओवर की आखिरी गेंद आसन की फुल टॉस बना के खेल दिया है इसको स्केला की तरफ, फील्डर वहाँ पर मौजूद है, दूसरे रन लेना चाहते थे दोनों बल्लेबाज, लेकिन एक ही रन लेने की गुंजाइश। तीसरे ओवर की समाप्ति 32 रन 2 विकेट के नुकसान पर 451 EB का स्कोर। तीसरे ओवर की शुरुआत हो रही है और अब दोबारा फिर मोहम्मद बाबर को गेंदबाजी के लिए माफ़ कीजिए चौथे ओवर की शुरुआत के लिए। इस बीच ओवर की पहली गेंद को खेल दिया लॉन्ग ऑफ की तरफ, फील्डर वहाँ पर मौजूद है और एक दफ़ा मिस फील्ड ज़रूर हुई और दोबारा फिर उठाने में फील्डर कामयाब हुए। एक ही रन बनाने का मौका, स्कोर जा पहुँचा है 451 EB का 33 पर 2 विकेट के नुकसान पर। और अब साजिद सामना करेंगे बाबर की तेज गति की गेंदों का। बाबर के ओवर की अगली गेंद कदमों का इस्तेमाल करके गेंद को उठाना चाहते थे, गेंद ऑफ स्टंप से थोड़ा सा अंदर था और सीधा चला गया विकेट कीपर के हाथ में। एक और डॉट बॉल, इस ओवर के अंदर पहली डॉट बॉल आती हुई
और स्कोर अभी भी 33 रन, 2 विकेट के नुकसान पर मुदस्सर और ताहर भट्टी आउट होकर पवेलियन वापस जा चुकी है। चौथा मुकाबला 515 ईबी कलंदर ग्रुप और 451 ईबी की टीमों के दरमियान खेला जा रहा है। इस बीच ओवर की अगली गेंद बाबर की फुल टॉस और इसके साथ ही 9 बॉल का सिग्नल। गेंद लगी डीप मिड विकेट की तरफ, फील्डर वहां पर मौजूद है और उन्होंने तो कर दूसरा रन के लिए तेज़ी करना पड़ेगी। दूसरा रन भी तेज़ी के साथ बिलाल और साजिद ने पूरा किया अपने लिए और अपनी टीम के लिए। इस 1 रन के साथ 9 और 2 रन दौड़ कर पूरे किए दोनों बल्लेबाजों ने। स्कोर जहाँ पहुँचा इसके साथ ही 36 पर 2 विकेट के नुकसान पर और अब फ्री हिट का सामना करेंगे साजिद। बाबर गेंदबाजी कर रहे हैं 515 ईबी के कलंदर क्रिकेट ग्रुप की तरफ से। इस बीच ओवर की अगली गेंद इसको खेल दिया है डीप मिड विकेट के फील्डर के सर के ऊपर से 6 रनों के लिए। फ्री हिट का पूरा फ़ायदा उठाया साजिद ने और साजिद के बल्ले से निकलता हुआ पहला छक्का अपने लिए और अपनी टीम के लिए। इसके साथ ही 451 ईबी का स्कोर जा पहुँचे है 42 पर 2 विकेट के नुकसान पर। बहुत ही बढ़िया छक्का और इस मुकाबले के अंदर चौथा छक्का आता हुआ। पहले 3 छक्के लगाए थे ताहर भट्टी ने और अब दोबारा एक छक्का लगा है मोहम्मद साजिद के बल्ले से। फ्री हिट ज़रूर मिली थी, उन्होंने पूरा फ़ायदा उठाया और अपनी टीम को जा पहुंचाया 42 के स्कोर पर। इस बीच अगली गेंद इसको दोबारा फिर खेल दिया टीम विकेट के फील्डर के सर के ऊपर से ही और एक और 9 बॉल होता हुआ। लगातार 2 छक्के और लगातार 2 9 बॉलें। स्कोर जा पहुंचा 49 पर। तब दोबारा फिर फ्री हिट का तीसरी दफ़ा सामना करेंगे मोहम्मद साजिद और गेंदबाजी कर रहे हैं बाबर भट्टी। साजिद ने केवल 2 छक्के लगा रखे हैं अपने लिए और अपनी टीम के लिए इस ओवर के अंदर। 2 की 2 फ्री हिट के ऊपर। इस बीच ओवर की अगली गेंद अब राउंड चेंज करके गेंदबाजी करेंगे और दोबारा फिर गेंद को उठाना चाहते थे। गेंद लगी स्केला की तरफ और गेंदबाज ने दौड़ करके गेंद को उठाया, फील्ड किया और दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन पूरा किया अपने लिए और अपनी टीम के लिए। इसके साथ ही 451 ईबी का स्कोर जा 50 पर 2 विकेट के नुकसान पर। और अब जाकर गेंद सही की है और इस ओवर के अंदर 2 9 बॉलें ज़रूर की हैं मोहम्मद बाबर भट्टी ने। चौथे ओवर की 5वीं गेंद करवाएंगे केवल। अपने कोटे का दूसरा ओवर फेंक रहे हैं, खासा महंगा साबित हुआ है बाबर। इस बीच ओवर की अगली गेंद करवाएंगे मोहम्मद बिलाल को और गेंद लेग स्टंप से बाहर और 3 पैर का साथ ही सिग्नल आ गया वाइट बॉल। और अब 451 ईबी का स्कोर भी 51 पर जा पहुंचा है 2 विकेट के नुकसान पर। आज के दिन का चौथा मुकाबला गवर्नमेंट हाई स्कूल 515 ईबी के क्रिकेट ग्राउंड के अंदर खेला जा रहा है। पहला सुपर सिक्सर टूर्नामेंट हो रहा है 515 ईबी के ग्राउंड में। इस बीच ओवर की अगली गेंद करवाने के लिए आ रहे हैं बाबर और सामना करेंगे बिलाल। बिलाल के लिए जो गेंद धीमी गति की गेंद थी, इसको उठाना चाहते थे बिलाल, लेकिन कहीं टप्पा खाने के बाद अंदर की तरफ ज़रूर आई और बिलाल थोड़ा सा परेशान हुए इस बॉल को उठाने में। और गेंद एक और डॉट होती हुई इस मुकाबले के अंदर। इस ओवर के अंदर केवल दूसरी बॉल डॉट हुई है। इस बीच गेंद एज निकला है, गेंद चल गई विकेट कीपर के सर के ऊपर से। हल्की सी अपील ज़रूर की है विकेट कीपर ने और चौथे ओवर की समाप्ति का रन 2 विकेट के नुकसान पर 451 ईबी का स्कोर। पहली इनिंग के आखिरी ओवर की शुरुआत के लिए उस्मान को लगाया है। उस्मान के ओवर की पहली गेंद लेग स्टंप से बाहर और उस्मान के ओवर की पहली ही गेंद वेट करार दी गई है अंपायर ने और स्कोर जा पहुंचा है 52 पर 2 विकेट के नुकसान पर। दोनों ही आउट होने वाले बल्लेबाज ताहर और मुदस्सर ओपनर सलामी जोड़ी आउट होकर पवेलियन वापस जा चुकी है। इस बीच ओवर की अगली गेंद कदमों का इस्तेमाल करके खेलना चाहते थे साजिद, सफल रहे और उस्मान की पहला बॉल डॉट होता हुआ। और अब बाबर ने कुछ टिप दिया है मोहम्मद उस्मान को कि साजिद को किस जगह पर आपने गेंद फेंकना है। अकड़मा बल्लेबाजी करते हुए केवल पिछले ओवर के अंदर 2 छक्के ज़रूर लगाए थे उन्होंने। इस बीच ओवर की अगली गेंद इसको उठा के खेलना चाहते थे, बैक फुट पर ज़रूर गए मोहम्मद साजिद, लेकिन उठाने में नाकाम रहे। और दूसरा बॉल 5वें ओवर का और मुकाबले के इनिंग का आखिरी ओवर हो रहा है 515 ईबी के कलंदर क्रिकेट क्लब की तरफ से। उस्मान के ओवर की अगली गेंद
और इसको दोबारा फिर उठाना चाहते थे, गेंद ऑफ स्टंप से थोड़ा सा अंदर था। लगातार तीसरा बॉल आउट होता हुआ इनका आखिरी ओवर खेला जा रहा है और साजिद लगातार परेशान हो रहे हैं, तेज़ गति की गेंदबाजी कर रहे हैं। विकेट कीपर भी सर के ऊपर खड़ा है, लेकिन स्कोर अभी भी 52 रन 2 विकेट के नुकसान पर। पहले इनिंग की केवल 3 गेंदें शेष हैं। उस्मान के ओवर की अगली गेंद कदमों का इस्तेमाल करके उठाना चाहते थे, उसके साथ ही विकेट कीपर ने स्टंप्स बिखर कर रख दी। तीसरा विकेट गिरता हुआ साजिद आउट होकर पवेलियन वापस जा रहे हैं और अब नए आने वाले बल्लेबाज मोहम्मद आसिफ सामना कर रहे हैं। केवल 2 गेंदें पहले इनिंग की बाकी हैं। उस्मान गेंदबाजी कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा ओवर इस मैच के अंदर। फुल टॉस गेंद उस्मान की आसिफ के लिए और गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन की तरफ और बहुत ही बढ़िया फील्डिंग किया है फील्डर ने वहाँ पर। और दोनों बल्लेबाजों ने दौड़ कर एक रन ही बटोरा। केवल 2 रन बटोर सकते थे अगर चाहते तो, लेकिन एक ही रन लेना मुनासिब समझा बिलाल ने। और अब बिलाल सामना करेंगे। स्कोर हो चुका है 451 ईबी का 53 पर 3 विकेट के नुकसान पर। मोहम्मद साजिद पिछले ही गेंद के ऊपर उनको स्टंप कर दिया था विकेट कीपर अहसन ने। इस बीच ओवर की आखिरी गेंद और लेग स्टंप से बाहर जो गेंद, स्कोर जा पहुंचा इसके साथ ही 54 पर 3 विकेट के नुकसान पर। अब चौथे मुकाबले की पहली इनिंग की आखिरी गेंद बाकी है 515 ईबी के कलंदर क्रिकेट क्लब की तरफ से एक गेंद बाकी है इस मुकाबले के अंदर। मोहम्मद बिलाल सामना कर रहे हैं। 451 ईबी का स्कोर जा पहुंचा है 54 पर 3 विकेट के नुकसान पर। इन्हें की आखिरी बॉल बहुत ही अच्छी गेंद थी, उस टाइम से थोड़ा सा अंदर थोड़ा सा बाहर था। अंपायर का सिग्नल साथ ही आ गया वाइट बॉल। स्कोर जा पहुंचा इस वाइट बॉल के साथ 55 पर 3 विकेट के नुकसान पर 451 ईबी का। पहले इनिंग की आखिरी गेंद उस्मान की फुल टॉस और गेंद लेग स्टंप से बाहर था। उसके साथ स्कोर जा पहुंचा 56 पर 451 ईबी का। उस्मान के ओवर की आखिरी गेंद फुल टॉस और इसके साथ ही पहले इनिंग की समाप्ति हुई। और अब 451 ईबी की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 56 रन बनाए और अब 515 ईबी के कलंदर क्रिकेट क्लब को मैच जीतने के लिए 57 रन की ज़रूरत है केवल 30 गेंदों के बाद। और अब दूसरी इनिंग की शुरुआत हो रही है 515 ईबी के कलंदर क्रिकेट क्लब की तरफ से। मोहम्मद मुदस्सर और राशिद बारी की शुरुआत के लिए आए हैं और उधर 451 ईबी के मोर्चे से पहले ओवर की शुरुआत के लिए मोहम्मद साजिद को गेंदबाजी के लिए लगाया गया है। खासा लंबा रन अप है मोहम्मद साजिद का। साजिद के ओवर की पहली गेंद उसको खेल दिया है बल्लेबाज ने स्केला की तरफ। फील्डर वहाँ पर मौजूद हैं बिलाल, उन्होंने गेंद को उठाया, फील्ड किया, एक ही रन बनाने का मौका। इस एक रन के साथ ही कलंदर ग्रुप ने अपने रनों का खाता खोला। पहला रन मुदस्सर के बल्ले से निकलता हुआ 515 ईबी के कलंदर क्रिकेट क्लब की तरफ से। और अब पहले ओवर की दूसरी गेंद करवाएंगे मोहम्मद साजिद और जो गेंद इसको एज निकला, गेंद चल गई पॉइंट की तरफ। विकेट कीपर ने दौड़ कर गेंद को उठाया, फील्ड किया और इसके साथ ही दूसरा रन विकेट लिया। बल्लेबाजों ने गेंद को उठाना चाहते थे, मुदस्सर गेंद समझ नहीं सके और गेंद हल्के के बल्ले के साथ चली गई पॉइंट की तरफ। 2 रन हो चुके हैं 515 ईबी के कलंदर क्रिकेट क्लब के। पहले ओवर की अगली गेंद मुदस्सर के लिए धीमी गति की गेंद और नीचे रहती हुई चली गई विकेट कीपर के हाथ में। दूसरी इनिंग की तीसरी गेंद डॉट होती हुई इस मुकाबले के अंदर और स्कोर अभी भी 2 रन कलंदर क्रिकेट क्लब का बिना किसी विकेट के नुकसान पर। बारी की शुरुआत के लिए मोहम्मद मुदस्सर और मोहम्मद राशिद आए हैं 515 ईबी के। इस बीच ओवर की अगली गेंद इसको उठाना चाहते थे, गेंद थोड़ा सा ऑफ स्टंप से अंदर था, माफ़ कीजिए बाहर था और एम्पायर का साथ ही सिग्नल आ गया वाइट बॉल। थोड़ा सा लेट सिग्नल आया एम्पायर का। स्कोर हो चुका है कलंदर ग्रुप का 3 बिना किसी विकेट के। फुल टॉस गेंद इसको खेल दिया पॉइंट की तरफ। फील्डर वहाँ पर दौड़ कर गए। पहला रन तेज़ी के साथ दोनों बल्लेबाजों ने दौड़ कर पूरा किया और अब स्कोर जा पहुँचा है कलंदर क्रिकेट क्लब का 4 पर बिना किसी विकेट के नुकसान पर। बहुत ही अच्छा और समझदारी से गेंदबाजी हो रही है। 451 ईबी के गेंदबाज मोहम्मद साजिद की तरफ से। साजिद के ओवर की अगली गेंद बहुत ही अच्छी गेंद थी
ऑफ स्टंप से थोड़ा सा अंदर था और इस ओवर के अंदर केवल 2 गेंदें डॉट हुई हैं साजिद की तरफ से। पहले तीसरी गेंद डॉट की थी और अब 5वीं गेंद दोबारा फिर डॉट कर दी। इस बीच ओवर की आखिरी गेंद, इसको ऊंचा खेल दिया लॉन्ग ऑफ की तरफ, फील्डर वहां पर मौजूद हैं और गेंद चलेगी फील्डर के सर के ऊपर से 6 रनों के लिए। इस तरह कलंदर क्रिकेट क्लब की तरफ से पहला छक्का इस मुकाबले के अंदर आता हुआ और स्कोर जा पहुंचा है इसके साथ ही 11 पर बिना किसी विकेट के नुकसान पर। पहले ओवर की समाप्ति 455 EB की तरफ से दूसरे ओवर की शुरुआत हो रही। मोहम्मद आसिफ गेंदबाजी के लिए। आसिफ के पहले ओवर की पहली गेंद को खेल दिया डी मिड विकेट की तरफ, फील्डर वहां पर मौजूद है। 1 ही रन बनाने का मौका और इस 1 रन के साथ कलंदर क्रिकेट क्लब का स्कोर जा पहुंचा है 11 पर बिना किसी विकेट के नुकसान पर। मोहम्मद आसिफ धीमी गति की गेंदबाजी कर रहे हैं। उस बीच गेंद और बहुत ही अच्छा झाड़ कर उस विकेटें उखाड़ कर रख दी मुदस्सर की और इसके साथ ही पहला विकेट गिरता हुआ 515 EB के कलंदर क्रिकेट क्लब का। मुदस्सर के आउट होने के बाद नए आने वाले बल्लेबाज मोहम्मद उस्मान के लिए ये पहली गेंद उसको उस्मान ने खेल दिया है आसिफ के सर के ऊपर से 6 रनों के लिए। उस्मान के बल्ले से निकलता हुआ पहला छक्का और बारी का टोटल दूसरा छक्का और स्कोर जा पहुंचा है इसके साथ ही 17 पर 1 विकेट के नुकसान पर। कलंदर क्रिकेट क्लब का इस बीच अगली गेंद ऑफ स्टंप से थोड़ा सा अंदर था बाल और सीधा चले गया विकेट कीपर के हाथ में। स्कोर अभी भी 17 रन 1 विकेट के नुकसान पर कलंदर क्रिकेट क्लब का। इस बीच ओवर की अगली गेंद करवाने के लिए आ रहे हैं मोहम्मद आसिफ उस्मान के लिए फुल टॉस गेंद और नो बॉल खेल दिया फैन की तरफ 2 रनों के लिए। उसके साथ ही स्कोर हो चुका है 20 रन 515 EB के कलंदर ग्रुप का। इस बीच ओवर की अगली गेंद करवाएंगे मोहम्मद आसिफ। स्कोर हो चुका है 20 1 विकेट के नुकसान पर। आसिफ के ओवर की अगली गेंद लेग स्टंप से बाहर और फ्री हिट है अभी भी मौजूद और एक स्कोर जा पहुंचा है 21 पर 1 विकेट के नुकसान पर। और अब दोबारा फिर मोहम्मद उस्मान फ्री हिट का सामना करेंगे। मोहम्मद आसिफ ने राउंड चेंज कर गेंदबाजी करने का फैसला किया और जो गेंद उसको कदमों का इस्तेमाल करके खेलना चाहते थे फ्री हिट थी और उसको अभी भी एक विकेट के नुकसान पर 21 रन कलंदर क्रिकेट क्लब का। मोहम्मद आसिफ की अगली गेंद कदमों का इस्तेमाल करके ऊंचा खेल दिया डीप मिड विकेट की तरफ, फील्डर वहां पर मौजूद है साजिद और कैच ड्रॉप हो गया 2 फील्डरों के हाथ से। दुड़ कर दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन बटोर लिया अपने लिए अपनी टीम के लिए। इसके साथ ही कलंदर क्रिकेट क्लब का स्कोर जा पहुंचा है 22 पर 1 विकेट के नुकसान पर। पहला जीवनदान मिलता हुआ मोहम्मद उस्मान को और कैच ड्रॉप हुआ है डीप मिड विकेट पर खड़े फील्डर के हाथ से। दूसरे ओवर की समाप्ति 22 रन 1 विकेट के नुकसान पर 515 EB के कलंदर क्रिकेट क्लब का स्कोर। और अब दोबारा फिर मोहम्मद साजिद को गेंदबाजी के लिए बुलाया गया है। तीसरे ओवर की शुरुआत हो रही है साजिद के रूप में। साजिद के ओवर की पहली गेंद उस्मान के लिए उस्मान ने खेल दिया है और गेंद ट्राई ज़रूर किया था फील्डर ने और गेंद चलेगी फील्डर के हाथ से छटकर 6 रनों के लिए। उस्मान के बल्ले से निकलता हुआ दूसरा छक्का। उसके साथ ही कलंदर क्रिकेट क्लब का स्कोर जा पहुंचा है 28 पर 1 विकेट के नुकसान पर। पहली ही गेंद को उठा के खेला है 6 रनों के लिए। इस बीच ओवर की अगली गेंद का सामना करेंगे उस्मान। फुल टॉस इसको खेल दिया है डी मिड विकेट की तरफ, फील्डर वहां पर मौजूद हैं दौड़ कर आए हुए उठाया गेंद को फील्ड किया। 1 ही रन बनाने का मौका दोनों बल्लेबाजों के पास। इसके साथ स्कोर जा पहुंचा 29 पर 1 विकेट के नुकसान पर। और अब भी 16 गेंदों का खेल बाकी है। इस बीच ओवर की अगली गेंद बहुत ही अच्छी गेंद थी कंप्लीट तौर पर मुदस्सर बीट होते हुए। इस बीच ओवर की अगली गेंद बहुत ही अच्छी गेंद थी, एज निकला है और रन लेना चाहते हैं दोनों बल्लेबाज। दौड़ करके दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन में बटोर लिया अपने लिए और अपनी टीम के लिए। और इसके साथ ही 515 EB के कलंदर क्रिकेट क्लब का स्कोर जहाँ पहुँचा है 30 पर 1 विकेट के नुकसान पर। अब भी मुकाबला जीतने के लिए 27 रनों की ज़रूरत है। केवल 14 गेंदों का खेल बाकी है। इस बीच ओवर की अगली गेंद उस्मान के लिए और विकेट उखाड़ कर रख दी उस्मान की। बहुत ही बढ़िया विकेट हासिल किया साजिद ने अपने लिए और अपनी टीम के लिए। 30 के ऊपर दूसरा विकेट गिरता हुआ उस्मान के बल्ले से 2 छक्के जरूर निकले थे। 16 रन बनाने के बाद वो पवेलियन वापस जा रहे हैं। आउट हो गया।
इस बीच ओवर की अगली गेंद, इसको दोबारा फिर खेल दिया है। डी मिड विकेट के फील्डर के सर के ऊपर से 6 रनों के लिए। दिल ने इसके साथ ही अपने छक्कों की हैट्रिक पूरी की और पहली गेंद के ऊपर खेला था मिड विकेट के फील्डर के सर के ऊपर से, और उसके बाद लॉन्ग ऑन के फील्डर के सर के ऊपर छक्का लगाया। तो अब दोबारा फिर तीसरा छक्का भी मिड विकेट के फील्डर के सर के ऊपर से, चौथा छक्का भी मिड विकेट के फील्डर के सर के ऊपर से। बहुत ही बढ़िया मोहम्मद अदील ने इसके साथ ही मुकाबला अपने नाम करवा लिया। 515 ईबी के कलंदर क्रिकेट क्लब ने मुकाबला अपने नाम कर लिया 2 विकेट के साथ।